इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि लास्ट चैप्टर में अपने मेन कैरेक्टर के फैमिली के सारे जो अपना मेन कैरेक्टर का जो फादर और मदर होता है ना, उसे किडनैप कर लेते हैं। अपना मेन कैरेक्टर का फादर का जो ब्रदर होता है ना, फैमिली मेम्बर्स वो लोग, और यहाँ पर फंस जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ में अपना पेरेंट्स को सेव करने के लिए आता है, और अपना मेन कैरेक्टर एक इल्यूशन टेक्निक में होता है जहाँ पर उसका फंसा जाता है। यहाँ पर जो था ना, यू याओ को यहाँ पर लाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर उस इल्यूशन टेक्निक को समझ जाता है, तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इस तरह की चीप टेक्निक्स को मेरे सामने यूज़ करना तो बिल्कुल भी बेकार है। और ये जो होता है ना इल्यूशन टेक्निक में, ये जो यू याओ होता है ना नकली वाला, ये बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे और ज़्यादा नहीं चाहते, वैसे बोल रहा होता है यहाँ पर। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, यहाँ पर इसे अपने मेन कैरेक्टर को तो पहले ही पता होता है कि ये नकली है बोलकर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अब इस तरह का नाटक करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। उसके गले में ही वो चाकू को लाकर उसे मार देते वहीं पर, और ये इल्यूजन टेक्निक पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका होता है। और वो जो बंदा होता है ना, काले रोक वाला बंदा, वो ये सब कुछ कर रहा होता है ना, उसका पूरा पूरा टेक्निक ख़त्म हो चुका होता है। और यहाँ पर सबका सब अपना, उसके बाद में देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जैसे उठ जाता है ना, यहाँ पर ये लोग सबका सब शौक गया, मतलब शौक में चला गया होता है। और अपना मेन कैरेक्टर का फैमिली पेरेंट जो होता है ना, वो बोलने लगता है कि चलो फाइनली शाओ जो है ना उठ चुका है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, अपना यहाँ पर पूरी तरह से पावर यहाँ पर दिखा रहा होता है, और इस इल्यूजन टेक्निक को पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपना ताकत दिखा रहा होता है, बोलने लगता है कि तुम लोगों ने मुझे कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, ऐसा बोलकर यहाँ पर हमला कर रहा होता है, अपने पेरेंट्स को यहाँ पर छुड़ा रहा होता है। तो दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर का ग्रैंडफादर आता है, बोलने लगता है कि श्याओ ये ग्रैंडपा ना यहाँ पर रहकर हेल्प करेगा, बोलता है। अपना मेन कैरेक्टर ठीक है बोलता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ का सारा लोग जो होता है ना भागने लगते हैं बाहर, क्योंकि ये पूरी जगह गिरने लगते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक बीस्ट आ जाता है, जो कुछ ज़्यादा खतरनाक सा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना ब्लैक रॉक वाला बंदा, ये बोलने लगता है कि ये मेरा किलिंग फॉर्मेशन है, जहाँ से कोई भी बचकर यहाँ से भाग ही नहीं सकता है। और ये जो बीस्ट होता है ना, कुछ ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ से भागने का ये लोग सब कोई कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ बंदा यहाँ पर मर चुका होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये मतलब तुम्हारा किलिंग फॉर्मेशन है, ये जो कुछ खास तो है नहीं, इसे तुम एक बीस्ट को बुला सकते हो, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपना तलवार लेकर खड़ा हो चुका होता है इस बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए। और उसके बाद दिखा जाता है वो ब्लैक रॉक वाला बंदा बोलने लगता है कि यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर भागने नहीं दूंगा, और सारे के सारे लोग जो है ना सेक्रीफाइस बनेगा मेरे लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है वो जो जाने का रास्ता होता है ना, उसे भी ब्लॉक कर दिया होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि यहाँ पर इससे तो बिल्कुल भी तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, ये बस एक सोल का एक जस्ट टुकड़ा जैसा ही कुछ है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, अपना तलवार का एक हमला कर दिया होता है उस बीस्ट के ऊपर में, जो खतरनाक तरीके से उसके ऊपर में लगता है। और उसे उसके ऊपर में कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, वो बीस्ट जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर दिया होता है। और अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा पीछे आ चुका होता है उस बीस्ट के हमले की वजह से। और उसके बाद देखा जाता है बीस्ट जो होता है ना, कुछ ज़्यादा ही खूंखार होता है, अपने मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उसे बीच से ही काटने के लिए अपना एक टेक्निक यूज़ करते हुए उसके ऊपर में हमला कर रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो टेक्निक कुछ ज़्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से उस बीस्ट के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लगा होता है। तो ये बीस्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हो ये बीस्ट तो मारा ही, अब तुम्हारी बारी है, ऐसा बोल रहा होता है। और इसके बाद दिखाई जाती है ये जो होता है ना ब्लैक रॉक वाला बंदा, ये कुछ थोड़ा बहुत डरने लग चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर की इस तरह के पावर को देखकर। और उसके बाद दिखाया जाता है वो कुछ करने लगते हैं वहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बीस्ट होता है ना, वहाँ से देखा था कि ये जो ब्लैक रॉक वाला बंदा होता है ना, उस बीस्ट को वापस यहाँ पर जिंदा कर दिया होता है। और उसके बाद यहाँ पर हार नहीं मान रहा होता है, और अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर वो जो खूंखार से बीस्ट होते हैं ना, वापस से हमला करने लगते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मानोगे। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि फिर से ठीक है, फिर मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारता हूँ, उसके बाद इस बीस्ट को देख लूँगा और ये ख़त्म हो ही जाएगा अपने आप ही।
और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के पीछे से वो जो बीस्ट होता है ना हमला कर रहा होता है, तो उसका पेरेंट जो होता है ना उसे पीछे देखने के लिए बोल रहा होता है, और अपना मेन कैरेक्टर उस बीस्ट के हमले को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया होता है। और वहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा सा धमाका होता है जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर भी पीछे आ चुका होता है, लेकिन उस बीस्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ा होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर रहा होता है। तो ये जो बंदा होता है ना, ये भी बोलने लगता है कि देखो मार दो इसे बोलकर। अपना मेन कैरेक्टर का फैमिली का बंदा होता है, वही बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर उस बीस्ट के हमले से डॉज करते हुए ऊपर की ओर आ रहा होता है उस बीस्ट के। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है उसे मारने के लिए यहाँ पर। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर एक खतरनाक से यहाँ पर हमला करता है उस बीस्ट को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि इसका स्किल्स जो है ना कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, जिस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन वो उस अटैक की वजह से अब इस बीस्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ा होता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसका हालत भी ख़राब होने लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में वो अपने पूँछ से हमला कर दिया होता है, उसे इतना ज़ोर से लगा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल बोल रहा होता है। वो बीच जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को खाने के लिए एकदम तैयार हो चुका होता है मुंह खोल कर। और अपने मेन कैरेक्टर का जो पेरेंट होता है ना वो बोलने लगता है कि शायद ये अच्छे से देखो। और दिखाया जाता है ये जो बीस्ट होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर खा चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो अपने मेन कैरेक्टर के फैमिली का जो ये जो होता है ना मेंबर टू, ये बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी वर्दी है किलिंग फॉर्मेशन का, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इसे तो आखिर मरना ही था, ऐसा बोलकर हंस रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना बोलने लगता है कि चलो फिर फाइनली ये सब कुछ हो चुका है, तो आगे आगे के बारे में सोचता है। अरे ये उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बंदा इतना ज़्यादा खुश हो रहा होता है ना, इसका सारा का सारा खुशी के ऊपर में पानी फिर चुका होता है, क्योंकि वो जो ब्लैक रॉक वाला बंदा होता है ना अब इसे भी मारने के लिए तैयार हो चुका होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो अपने मेन कैरेक्टर के फैमिली का बंदा जो होता है ना ये बोलने लगता है कि माय लॉर्ड, आखिर आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि तुम्हारा जो रोल है ना जंग फैमिली के अंदर में, ये पूरी तरह से अभी शायद से ख़त्म ही हो चुका है, तो तुम अभी हट जाओ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक चुका होता है, और उसका कुछ काम नहीं होता है तो उसे दूर फेंक चुका होता है पूरी तरह से। और सारा का सारा बंदे लोग उसके ऊपर ही ध्यान दे रहा होता है और बोलने लगते हैं कि चैन हाय, मुझे मुझे माफ़ करना, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से रिग्रेट करना पड़ेगा इस मोमेंट में मेरे डेथ के। और ये मेरा मतलब अभी रिग्रेट कर रहा होता है जो कुछ भी इसने किया था अपने मेन कैरेक्टर के फैमिली के लिए, जो मेन फैमिली का जो ब्लैक क्लॉथ्स है ना। और उसके बाद में दिखाया जाता है ऐसा कुछ बोल ही रहा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर का फादर जो होता है ना वो वहाँ पर हमला करने के लिए चला जाता है उस ब्लैक रॉक वाले बंदे के ऊपर में, और बोलने लगता है कि मैं आज तुम्हें मार ही दूंगा बोलकर। और उसके बाद दिखाया जाता है ब्लैक रॉक वाला बंदा जो होता है ना यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के फादर के ऊपर में हमला कर दिया होता है अपने पावर से, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर का फादर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर यहाँ पर गिरता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खून आ चुका होता है। यहाँ पर जो होता है ना ये ब्लैक रॉक वाला बंदा बोलने लगता है कि जैंग फैमिली अभी से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा बोलकर यहाँ पर उन सभी का सेक्रीफाइस कर रहा होता है, इस टाइप का कुछ कर रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है चारों ओर ब्लड ही ब्लड होता है, और वो कुछ किसी तरह का रिचुअल यहाँ पर परफॉर्म कर रहा होता है। और ये बीस्ट को दिखाया जाता है कुछ ज़्यादा वो दर्द में होता है, उसके पेट के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो था ना अपना मेन कैरेक्टर कुछ कर रहा होता है, अपने किसी स्किल को यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है, अपना मेन कैरेक्टर अभी भी जिंदा होता है, और अपना मेन कैरेक्टर अपने बेडेस लुक में आ चुका होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अभी जो डिसअपेयर होने वाला है ना वो फैमिली नहीं तुम हो, ऐसा बोल रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो चुका होता है।